वेलकम टू माय चैनल मम्माज ब्लेसिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी की मसाज का सही तरीका। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी बातें बताऊंगी जो कि बेबी की मसाज से रिलेटेड है। क्या बातें ध्यान रखनी है, किन बातों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई भी सवाल है बेबी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी जो बात ध्यान रखनी है कि बच्चे की जब हम मालिश करनी है, अगर आप सर्दियों में मालिश कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहाँ पर भी आप बच्चे को मसाज दे रहे हैं, जहाँ पर भी उसकी मालिश शुरू कर रहे हैं, मेक श्योर कर लें वो जगह सब जगह से बंद होनी चाहिए, कहीं से हवा नहीं आनी चाहिए, कोई खिड़की या गेट ओपन नहीं होना चाहिए, बंद करके ही अंदर करें। और अगर आप बच्चे को धूप में मालिश कर रहे हैं अगर छत पे, तो ध्यान इस बात का ज़रूर रखना है कि उस टाइम पे हवा नहीं चल रही हो, तो वरना बच्चे को सर्दी लगने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं, तो जिससे बेबी परेशान हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो मेक श्योर करें कि जहाँ पे भी आप दें वो जगह बिल्कुल सेफ़ हो, गर्म होनी चाहिए। आप रूम हीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से रिकमेंड करा हुआ इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को मसाज कर रहे हैं वो रूम गर्म होना चाहिए, रूम टेम्परेचर बिल्कुल मैनेज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी ना हो बहुत ज़्यादा गर्म आपने रूम कर लिया है और फिर बच्चे के ऊपर से आप मालिश कर रहे हो, तो वो काफ़ी इरिटेटिंग हो सकता है, बच्चा भी उसे परेशान होकर रो सकता है। और बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे को ठंड लग सकती है। तो हवा ना आ रही हो आप ये श्योर कर लें, आराम से बच्चा रिलैक्स होकर फिर अच्छे से आपसे मसाज भी करवाएगा। और जो बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी आप उन बच्चों को मसाज कर रहे हैं, अगर हो सकता है तो वो ऑयल आप उसको गुनगुना कर लें। सर्दी के टाइम पे अगर आप बच्चे को मसाज कर रहे हैं तो जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वो सरसों का ही तेल क्यों ना यूज़ कर रहे हो या नारियल का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हल्का गुनगुना है कर लें। उसके बाद आप बेबी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी आप अप्लाई करें तो डायरेक्ट बच्चे के ऊपर नहीं डालना है, पहले अपने हाथ से ही लेना है। बोतल से अगर आप डाल रहे हो तो ठीक है, बट डायरेक्ट कटोरी से नहीं ऐसे करके करना है। कई लोग क्या करते हैं, कटोरी में ऑयल ले लेते हैं, डायरेक्ट बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हैं। आपने नहीं चेक नहीं किया कि हल्का गुनगुना ही होना चाहिए, आप अपने फिंगर से लेकर के बच्चे को शुरू कर दीजिए। और बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आप बच्चे को मसाज दे रहे हैं, जहाँ भी दे रहे हैं, जिस बिस्तर पे दे रहे हैं, अगर आप बेड पे दे रहे हैं तो मेक श्योर वो जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बेबी के लिए सॉफ्ट सा कोई टॉवल होना चाहिए, उस पर बिछा के ही आपको बेबी को मसाज करना है। कई लोग बच्चे को नीचे मसाज करते हैं चटाई पे, डायरेक्ट चटाई पे ना लेटाएं, क्योंकि चटाई प्लास्टिक की होती है, वो बेबी की स्किन पे काफ़ी रैशेस कर सकती है, उसकी स्किन के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जब भी आप बच्चे को मसाज दे रहे हैं तो कोई अच्छा कॉटन का साफ़ सुथरा कपड़ा लें, उसके ऊपर बच्चे को लिटा के करनी है, या कोई टॉवल ले लें सॉफ्ट सा, उसके ऊपर आप बच्चे को मसाज लिटा के अच्छे से कर सकते हैं। मालिश करने के बाद भी आपको ये बात को ध्यान रखना है कि बच्चे की जब मसाज आप कर देते हैं उसके बाद आपको बेबी को तुरंत नहीं नहलाना है, कम से कम उसके बीच में आधे से 1 घंटे का गैप रखना है। आधे घंटे तो कम से कम रखना ही है, उसे जल्दी भी नहीं करना है कि 10 मिनट बाद ही आपने बच्चे को नहला दें, नहीं, उस टाइम पे बच्चे की बॉडी गर्म होती है तो आप उसको एकदम नहीं नहला सकते। और मैं यहाँ बताना चाहूँगी, अगर कोई भी सीज़न है, अगर न्यूबॉर्न बेबी है, आप उसको गुनगुना ही पानी यूज़ करोगे, ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहलाना है, हल्का गुनगुना पानी ही यूज़ करना है बच्चों के लिए। और आधे घंटे का गैप रखना है मसाज के बाद और नहाने के बीच में, बच्चों के में आधे घंटे का होना चाहिए। बच्चा जब मालिश करवा के आधे घंटे का गैप करके खेलता है, उसके बाद जब वो नहाता है तो कम से कम 2 से ढाई घंटे का वो पावर नैप लेता है, सोता ही सोता है। वो काफ़ी अच्छा है बेबी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी होती है छोटे बच्चों के लिए। तो वो बहुत ही कंफर्टेबल सोएगा, काफ़ी रिलैक्स होकर सोएगा। और तो ये थी फ्रेंड्स ये बातें जिनको आप जब भी आप बच्चे को मसाज करें तो इन बातों को आप ध्यान में रखें, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये बातें। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने अपने बेबी की मसाज की थी मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया था, तो आप भी अपने बच्चों के ऊपर ये चीज़ें फॉलो कीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मालिश करनी है तो कैसे करनी है। जहाँ पे भी आप बच्चे की मालिश कर रहे हैं, मेक श्योर कर लें वो जगह एकदम साफ़ होनी चाहिए। और जहाँ पे भी बच्चे को आप रखेंगे, जिसके ऊपर आप बच्चे को लेटा के मालिश करेंगे, वो कोई कॉटन का कपड़ा हो सकता है या कोई टॉवल हो सकती है, सॉफ्ट सा कपड़ा लें ताकि बच्चे को कहीं रैशेस और कहीं चुभने का कोई डर ना बना रहे। तो जब भी आप बच्चे को मालिश जिस पे भी करेंगे वो साफ़ कपड़ा हो, थोड़ा सॉफ्ट हो, जो बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने अभी टॉवल यूज़ किया है। तो मैं आप इस टॉय के ऊपर आज मैं बताऊंगी आपको कैसे बेबी की मालिश शुरू करनी है। तो सबसे पहले जो बच्चे को करना है, आप जिस भी ऑयल से बच्चे की मसाज कर रहे हैं,
उसको अगर आप हल्का गुनगुना कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर गुनगुना करेंगे तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। तो आप इनको लिटा करके इसके सर से आपको शुरू करना है। बच्चे का सर को सपोर्ट से आपको उठाना है धीरे से। सबसे पहले उसके फिंगर, आप अपने फिंगर टिप से बच्चे को सर से धीरे धीरे हाथों से मालिश शुरू करनी है। उसके सर पे पूरी जगह अच्छे से ऑयल लगाना है, बहुत प्रेशर नहीं देना है। अच्छे धीरे धीरे हाथ से उसके सर के ऊपर सारे बालों में उसको ऑयल लगाना है। अगर बच्चे के बाल नहीं भी हैं तब भी आपको अच्छे से पूरे उसके सर पे ऊपर से नीचे तक अच्छे से उसको आपको ऑयल लगाना है। सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि आपको अपनी फिंगर टिप्स पे ऑयल लेना है। थोड़ा सा कटोरी में आप रख लीजिए या डायरेक्ट आप बोतल से भी निकाल सकते हैं। फिंगर टिप्स से लेकर के आपको उसके चेस्ट वाले पोर्शन पे और यहाँ तक जो नाभि होती है बच्चे की, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चे को इस तरीके से एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से धीरे धीरे ऐसे करके नीचे लेके आना है, ऊपर से नीचे लेके आना है। नेक से आपको शुरू करना है और नीचे तक लेके आना है। बच्चे के पेट से नीचे वाला जो एरिया होता है नाभि तक का, वहाँ तक आपको लेके आना है। कम से कम ये आपको 15 से 20 बार आपको ऐसे ऐसे करना है। 2-3 मिनट आप कर सकते हैं। इससे बच्चा भी काफ़ी इंजॉय करता है मालिश, और बच्चे का जो पेट में गैस वगैरह जो होता है उससे भी उसको काफ़ी रिलीज़ मिलता है। तो ये बच्चे के पेट के लिए भी काफ़ी अच्छी है और उसकी चेस्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी मालिश का तरीका है। तो आप इस तरीके से बेबी को करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मालिश के लिए फिर से ऑयल लेना है। बच्चों के हाथों पे धीरे धीरे हाथों से रब करना है। बस यहाँ ये बात ध्यान देनी है कि तेज़ प्रेशर नहीं लगाना है बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चा अभी काफ़ी सॉफ्ट है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं, बहुत हल्के हाथों से ही उसको यहाँ पे हाथों पे ऐसे करके मसाज करना है, उसको रब करना है। फिर आपको सेम उसी तरीके से दूसरे हाथ पे भी थोड़ा ऑयल लेकर के उसको अप एंड डाउन में ऊपर नीचे कर करके अच्छे से उसके ऊपर ऑयल लगाना है। और ये प्रोसीजर आप 15-20 बार कर सकते हैं, यानी एक हाथ पे आप 2 से 3 मिनट दे सकते हैं। फिर आप सेम हाथ उस पर दूसरे पे भी आप यही अप्लाई करेंगे। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अब बारी आती है बच्चे की पैरों की। हाँ, पैर के लिए बच्चों की मालिश बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखती है। क्योंकि पैर, जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो सबसे पहले अपने पैर चलाना ही शुरू करता है, पैर और हाथ। तो फिर से आपको ऑयल ले करके बच्चों के यहाँ पे अच्छे से लगाना है। फिर उनको इस तरीके से रब करना है काफ़ी देर तक। बहुत टाइट नहीं करना है, धीरे से ही करना है। मैं फिर से यहाँ ये बताना चाहूँगी, धीमे धीमे हाथों से आप उसको इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद आप दूसरे पैर पे भी सेम यही अप्लाई करेंगे। सेम ऊपर नीचे करके आप इस तरीके से बच्चे के पैरों पे तेल लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, चेस्ट का ये पोर्शन हमने कर लिया है, हाथों का हमने कर लिया, पैरों का ये कर लिया है। और अब बात आती है बच्चे की बैक की। तो बच्चे को आपको बैक पे इस तरीके से लेटाना है। फिर आपको ऑयल लेना है, बच्चे के पूरी नीचे तक आपको अच्छे से मालिश करते हुए लेके आना है। नीचे से डायरेक्शन ऊपर नहीं करना है, ऊपर से ही नीचे की तरफ लेकर के आना है बच्चों का। जब भी आप कर रहे हैं, चाहे वो फ्रंट साइड से कर रहे हैं तब भी आपको ऊपर से नीचे लेके आना है, और अगर आप बैक साइड से कर रहे हैं तब भी आपको ऊपर से नीचे की तरफ ही लेके आना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ऐसे ऐसे करके बच्चों को मालिश करनी है। बैक की मालिश करते टाइम बच्चा काफ़ी इंजॉय करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कंपेयर टू आगे की मालिश करते टाइम। तो ये बच्चा, आप इसको थोड़ी ज़्यादा देर भी कर सकते हैं। तो इससे बच्चे की पीठ भी काफ़ी स्ट्रांग बनती है, और वो जल्दी पेट टमी टाइम होता है जब बच्चे का, वो उस पर जल्दी ही काम करना शुरू कर देता है, वो जल्दी ही पलटे मारता है। तो ये उसकी अच्छी मालिश है, उसकी पीठ के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, और बच्चा इसको काफ़ी इंजॉय भी करता है, काफ़ी रिलैक्स फील होता है इसके बाद। तो बच्चे को आप इस तरीके से अब ऐसे ऐसे मालिश करनी है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने सारे पोर्शन कर लिए बच्चे की मालिश के। अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को एक्सरसाइज कैसे करवानी है, किस तरीका से आपको बच्चे की एक्सरसाइज करनी है। तो फ्रेंड्स, ये है बेबी। तो आपने इसको लेटा लिया साफ टॉवल के ऊपर। अब ये हाथों पे तेल अच्छे से लग चुका है, मालिश पूरा काफ़ी अच्छे से हो गया है। अब आपको इसकी एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज करनी है वो आपको करनी है पैरों की। तो आपको बेबी का ये जो पैर है, घुटने वाला जो पोर्शन है, घुटना बेबी का, यहाँ पे इसको फोल्ड करना है, ऐसे करके करना है। सेकंड में दूसरे में इस तरीके से करना है, फिर ये वाला लेना है, फिर दूसरा पैर लेना है। इस तरीके से आपको ऐसे करना है, काफ़ी बार करना है। आप कर सकते हैं इसको 3-4 मिनट कर सकते हैं, यानी 20 से 25 बार ऐसे बेबी को आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर आप कर सकते हैं। तो करिए, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं करना है कि हाँ बहुत घंटों तक कर रहे हैं। भाई बच्चे के लिए पूरी मालिश मेरे हिसाब से 20 मिनट में हो जानी चाहिए, 20 से 25 मिनट। आप आधा घंटा भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट का टाइम बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये इस तरीके से आपको बच्चे के पैर ऐसे ऐसे करके करने हैं, ठीक है।
अब जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि बच्चे के ये हाथ लेने हैं दोनों, फोर्स बिल्कुल यूज़ नहीं लगाना है, बहुत हल्के हाथों से इसको आपस में ऊपर नीचे करना है। एक बार आपको ऊपर करना है, एक बार आपको नीचे करना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरीके से आपस में ऊपर नीचे हाथ करने हैं। इस तरीके से हल्का सा प्रेशर के साथ करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, बेबी का राइट हैंड और लेफ्ट लेग को लेना है आपस में और ऐसे करना है और फिर इस तरीके से करना है आपस में। सीधा अगर हाथ है तो उल्टा ही पैर लीजिएगा, सीधे हाथ से उल्टे पैर के साथ अप और नीचे डाउन ऐसे करना है। सेम प्रोसीजर हम इसी साइड में यूज़ करेंगे। जो बच्चे का लेफ्ट हैंड है और राइट लेग है, इसको भी हम अप करके और नीचे यहाँ पे डाउन करके इस तरीके से ऐसी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये बच्चे की मालिश में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे ये हाथ और पैर की अच्छी मालिश होती है। ये हो गया। इसके बाद हमें पैरों को फिर से साइकिलिंग टाइप में, जो बच्चों को ऐसे हल्के हाथों से आपको ऐसे करवाना है। तो ये भी एक एक्सरसाइज है बच्चे की मालिश की। इस तरीके से आपको ये करना है। फिर इस तरीके से आपको बेबी का जो लेफ्ट लेग है वो पकड़ना है और इसको राइट साइड में थोड़ा टर्न करना है, जिससे बेबी भी थोड़ा टर्न होएगा। बच्चे का जो बैक वाला पोर्शन है ये भी थोड़ा सा मुड़ेगा। इस तरीके से आपको थोड़ा धीरे हाथों से ऐसा करना है। फिर सेम आपको दूसरे पैर पे करना है बेबी का। फिर आपको राइट लेग लेके उसको थोड़ा सा लेफ्ट तरफ की तरफ झुकाव के साथ उसको नीचे लाना है और फिर धीरे करके छोड़ना है। आपको सेम ऐसा करना है, 10 से 15 बार आप ऐसा कर सकते हैं। ये बच्चे की पैर की एक्सरसाइज है, काफ़ी अच्छी है और ये ज़रूर आपको ऐड करनी है अपने बेबी की एक्सरसाइज में। इस तरीके से आप, जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम इस तरीके से आपको बेबी को थोड़ा टर्न करना है। हल्का बेबी टर्न होएगा, उसके लेफ्ट लेग को राइट साइड में टर्न करना है और राइट लेग को सेम इस तरीके से लेफ्ट साइड में टर्न करना है, ये करना है। और जो लास्ट एक्सरसाइज है बेबी की वो ये करनी है। आपने सारी एक्सरसाइज कर ली बेबी की, उसके बाद आपको बेबी के पैर को पकड़ना है, धीरे से इसको फोल्ड करना है घुटने की तरफ से ऐसे, यहाँ थोड़ा पुश करना है, हल्का पेट पे हल्का प्रेशर लगा के पुश करना है, थोड़ा 1-2 सेकंड वेट करना है, देन स्ट्रेट करना है। सेम करना है ऐसा, थोड़ा यहाँ रुकना है, फिर ऐसे स्ट्रेट करना है, यहाँ से ऐसा मोड़ना है, थोड़ा हल्का सा प्रेशर करना है पेट की तरफ और फिर स्ट्रेट करना है। ऐसा कम से कम आप 10 से 15 बार करेंगे। जो भी बच्चे की पेट में गैस होगी वो सब रिलीफ हो जाएगी उसकी गैस के थ्रू। तो ये बच्चे की पेट की गैस से काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है उसके लिए। तो ये बच्चे को आपको देनी ही देनी है, लास्ट में दें, इस बात को ध्यान रखें। सेम क्या करना है, स्ट्रेट पैर रखने हैं, यहाँ से फोल्ड करना है धीरे धीरे, हल्का पेट की तरफ लाके हल्का सा पुश करके देन फिर से स्ट्रेट करना है। ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है, इस बात को आप ध्यान। और एक और है, अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं। वैसे मैंने तो अपने बेबी के पे ये ट्राई किया था, बट ध्यान रखना है हल्के उससे ही करना है। इस बच्चे के पैर लेके बच्चे की माथे की तरफ ही ना, बच्चे का जो ये वाला एरिया है माथा, फोर हेड है उसका, यहाँ तक लाने की कोशिश करें। ठीक है, बच्चा काफ़ी फ्लेक्सिबल है, वो आराम से ऐसा कर सकता है। तो आप उसको 2 से 3 बार इस तरीके से भी करेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से भी फ्रेंड्स आप अपने बेबी को कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है एक्सरसाइज करवाने का। तो ये टिप्स मैंने आप लोगों को दिए। और जब लास्ट में जब आप मालिश करेंगे तब आपको अपने बेबी को हल्के हाथों से, ये कान के पास वाला जो पोर्शन है यहाँ से आपको ये पकड़ना है और एक इस साइड से पकड़ के आपको बेबी को इस तरीके से उठाना है उसकी नेक बैलेंसिंग के लिए। तो आप इस तरीके से अपने बेबी को सिर्फ 2 बार उठाएंगे बहुत आराम से। और एक लास्ट चीज़, जो बच्चे का ये चिन वाला जो एरिया होता है नेक के बीच में चिन, तो आपको इसकी चिन इस टाइप से पकड़ के बहुत हल्के हाथों से ऐसे पकड़ के आपको ऐसा हटा के बस इसे रख देना है। तो इससे बच्चे का जो नेक है वो लंबा होता है, एक जगह नहीं बैठता है। तो ये काफ़ी उसके लिए हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई भी सवाल है बेबी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।